नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल अभिषेक क्लासेस और इंग्लिश पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि जीरो टू हीरो सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मकसद था कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी अपने साथ ले सकूं जो अभी इंग्लिश में एकदम जीरो हैं और आगे चलकर मैं उन्हें हीरो बना सकूँ। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स यानी 95 से ज़्यादा मार्क्स, 100 मार्क्स के होते हैं पेपर आपके, 95 से ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए जुड़े रहें अभिषेक क्लासेस से और करते रहें हमारे साथ पढ़ाई। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही अच्छे से कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानने वाले हैं दो रूल्स के बारे में जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। पहला रूल ये होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में जब क्या आ जाता है, ठीक, जैसे क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप अभिषेक क्लासेस से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं कि इनकी शुरुआत में क्या आया हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और दूसरा रूल है हमारा, वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैं आपको कब पढ़ा रहा हूँ, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। वह उसे क्यों पीट रहा है, क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। यानी जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड यानी क्या वाक्य के सबसे पहले आता है वाक्य में, तब हम उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि जब क्या यानी क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, तब उस सेंटेंस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि जब क्या, हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि जब क्या क्वेश्चन वर्ड वाक्य प्रारंभ में आ जाता है, तब हम इसे किस प्रकार के ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए यहां पर, क्या सुना, सोने के जेवर बना रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। यहाँ पर देखिए क्या, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, ठीक, यह प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के सबसे पहले आ गया है। यानी इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इज, एम, आर, राइट। उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट, क्लियर। फिर लिखते हैं V4 यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्लियर। यानी यही हो जाता है इसका क्या, स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग जब भी पढ़ने बैठे, क्लास जब भी देखें, ठीक, तब आप एक पेन और एक कॉपी, ठीक, मार्केट से अभी जाइए और हमारे क्लासेस यानी हमारी क्लासेस से इंग्लिश पढ़ने के लिए आप सेपरेटली अलग नोटबुक ले लीजिए, ठीक। क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखकर पढ़ते हैं तब आप अच्छे से समझ पाते हैं। मेरे फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज, एम, आर, यानी जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आता था, मैंने पिछले टेंसेस में भी बताया, क्या क्वेश्चन वर्ड जब आगे आता था शुरुआत तो हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से टेंस का जो सेंटेंस है उसके आगे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्लियर। तो जिस टेंस के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सबसे पहले यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना है इज, एम, आर, उसके बाद में फिर लिखना है अपना सब्जेक्ट, फिर बिफोर मैंने आपको बताया है, लास्ट वीडियो में भी बताया है, उसके पहले भी बताया है कि B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड B4 मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का गोइंग, क्लियर। एंड B5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगकर बनने वाला जैसे यस वाला फॉर्म, जैसे गोस, ठीक। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लिखना है हमारे सब्जेक्ट B4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, इसका पहचान क्या था कि इस प्रकार के टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे या हुआ है, हुई है, हुए हैं, ऐसे शब्द लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, रहा है लगा हुआ है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर। उसके बाद में देखिए बनाना, ये हो गया हमारा वर्ब। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सेंटेंसेज को अगर
समझ गए इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, तो आप उसे इसी स्ट्रक्चर पर आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप यही नहीं जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो आप कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे आप? तो पहले आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना सीखिए। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करना पड़ता है। जैसे देखिए आपका ये है क्या, वर्ब से पूछिए, देखिए क्या सुनार सोने की जेवर बना रहा है, इससे पूछिए कौन बना रहा है, सुनार। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, आंसर मिला। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए फिर वर्ब से क्वेश्चन कीजिए क्या, ठीक। तो देखिए क्या सुनार सोने की जेवर बना रहा है, अब देखिए सब्जेक्ट है, क्या बना रहा है, सोने की जेवर, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपको मिल गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले लगाना है इज एम आर। तो इज एम आर जो लगेगा हमारा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे लगाएंगे इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगेगा आर, और सब्जेक्ट अगर आई है यानी मैं है तो हम लगाएंगे एम। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए सुनार यानी गोल्ड स्मिथ, सिंगुलर। क्लियर? तो यहाँ पर लग गया इज यानी इज, फिर हो गया द गोल्ड स्मिथ, इज दी गोल्ड स्मिथ। फिर हमें लगाना है बिफोर यानी बनाना का क्या होगा, मेकिंग। मेकिंग इज दी गोल्ड स्मिथ मेकिंग, क्या सुनार बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट यानी सोने के जेवर, यानी दी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, इज दी गोल्ड स्मिथ मेकिंग दी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। क्लियर? इसी प्रकार हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। क्या मैं टीवी देख रहा हूं? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं टीवी देख रहा हूं? क्या शब्द सबसे पहले आया है? क्लियर? यहाँ पर देखिए रहा हूं, टीवी देखना ये होगा हमारे ऊपर, कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, क्या देख रहा हूं, टीवी, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट यानी आई, आई के साथ लगता है क्या, एम, तो यहाँ पर लगा देंगे हम एम, एम आई, ठीक। फिर उसके बाद लगाना है हमें क्या, बिफोर यानी वो एनजी वाली फॉर्म। देखना का क्या हो जाएगा, वॉच, एनजी जोड़ा इसमें, वॉचिंग, एम आई वॉचिंग। अब मैं क्या देख रहा हूँ, टीवी, एम आई वॉचिंग टीवी। क्लियर? इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। क्या वह मधुर गीत गा रही है, यहाँ पर देखिए क्या वह मधुर गीत गा रही है, कौन गा रही है, वह गा रही है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या गा रही है, मधुर गीत, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, गाना हो गया हमारा वर्ब। क्लियर? और ये क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहले आ गया है, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया है यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, सी के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पर लगा देंगे इज। उसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। क्लियर? फिर लिखेंगे बिफोर यानी वर्ब की एनजी वाली फॉर्म, यानी इज सी। अब गाना का क्या हो जाएगा, सिंग, उसमें जोड़ दिया आईएनजी, इज सी सिंगिंग। अब क्या गा रही है, एक मधुर गीत यानी आ स्वीट सॉन्ग, इज सी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्लियर? इसी प्रकार देखते हैं हम अपना चौथा एग्जाम्पल। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया है, कौन सीख रहा है, वह, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, क्या सीख रहा है, अंग्रेजी, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सीखना हो गया हमारा वर्ब। सबसे पहले हमें लिखना है क्या, इज एम आर, वह के साथ लगता है इज यानी यहाँ पर लग गया इज, फिर लगाया हमने ही सब्जेक्ट। क्लियर? फिर बिफोर यानी सीखना का क्या होगा, लर्न, इसमें जोड़ा आईएनजी, ठीक। इज ही लर्निंग, अब क्या सीख रहा है, इंग्लिश, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या हुआ, इंग्लिश सीख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि क्या 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 क्या, ठीक। ये जो क्या क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के आगे आ रहे हैं, यानी आप अपने दिमाग में, ठीक, ये एकदम फिट कर लीजिए कि जब क्या
क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में आए तब जो वाक्य का ट्रांसलेट हम करेंगे उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब डिपेंड ये करता है कि किस टेंस में ये वाक्य आता है और किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्लियर। अब ये इसी टेंस में नहीं, किसी भी टेंस में अगर क्या आगे आ जाए तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब से हम उस वाक्य की शुरुआत करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारा पहला रूल था जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आए, जिसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और हमारा दूसरा रूल हमने बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब उसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए, यह सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी शहर से कब आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा होता था इसके पहले वाले रूल में जो हमने सीखा। क्लियर। तब हम वाक्य की शुरुआत करते थे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से, राइट। अब यहाँ पर देखिए, तुम्हारे पिताजी शहर से कब आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। तो जब बीच में आया तो उसे पकड़कर हम आगे ले आएंगे, ठीक। तो इसे हम सबसे पहले आगे लाएंगे, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस प्रकार होगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे क्या, इज एम आर। क्लियर। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, V4 यानी वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाता है हमारे स्ट्रक्चर। क्लियर। अब यहां पर देखिए, तुम्हारे पिताजी शहर से कब आ रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिए, कौन आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी, ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। तुम्हारे पिताजी ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आना ये हो गया हमारा वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड जो है इसे हम सबसे पहले लिखेंगे तो व्हेन यानी कब। अब देखिए, योर फादर सिंगुलर, ठीक, तो इसके साथ लग गया इज, यानी व्हेन इज। अब क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट यानी योर फादर। क्लियर। व्हेन इज योर फादर। अब हमें लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कम, इसमें जोड़ दिया आईएनजी, कमिंग हो गया, ठीक। तो व्हेन इज योर फादर कमिंग, अब कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द सिटी। तो व्हेन इज योर फादर कमिंग फ्रॉम द सिटी। इसी प्रकार देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल। यह छोटा बच्चा क्यों रो रहा है। यहां पर देखिए, यह छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, कौन रो रहा है, यह छोटा बच्चा। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्यों क्वेश्चन वर्ड जो आ गया है इसे हम आगे ले आएंगे, यानी व्हाई। क्लियर। रोना ये हो गया हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। यहां पर देखिए व्हाई, उसके बाद में हमें व्हाई, उसके बाद में लगाना इज एम आर। इज एम आर, यह छोटा बच्चा यानी सिंगुलर है तो यह हो गया इज, यानी व्हाई इज। अब क्या लगाना है, यह छोटा बच्चा यानी दिस, छोटा बच्चा यानी लिटिल चाइल्ड। व्हाई इज दिस लिटिल चाइल्ड, ठीक। उसके बाद लगाना V4 यानी वीपिंग यानी रो रहा है। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं तीसरा एग्जांपल। वह इन दिनों कहाँ रह रहा है। यहां पर देखिए, वह इन दिनों कहाँ रह रहा है, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसे हम सबसे पहले लिख देंगे आगे यानी वेयर, ठीक। अब यहां पर देखिए, इसके बाद लगाना इज एम आर, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही के साथ लिख देगा इज यानी इज, फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट, ठीक। फिर हमें लगाना B4, रहना का क्या हो जाएगा, लिविंग। वेयर इज ही लिविंग। क्लियर। अब हमें लिखना है इन दिनों यानी these days। Where is he living these days। क्लियर। हमने सबसे पहले लिखा क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर B4, फिर जो कुछ बचा हुआ है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी, ठीक, उसे लिखा।
दोस्तों आशा करता हूं कि इन सेंटेंसेस से कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं इसी प्रकार के और एग्जांपल्स जब क्वेश्चन और बीच में आते हैं तो हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो एकदम से खत्म हो सके। वह अब क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए वह अब क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसे आगे लिख दीजिए, यानी व्हाट। कौन कर रहा है, वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, ठीक। करना ये हो गया हमारा वर्ब। क्लियर रहा है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि दिस इज दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इसे हम इसके उच्च स्थान यानी सबसे पीछे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए वह अब क्या कर रहा है, यानी व्हाट। व्हाट के बाद लगाएंगे इज एम आर, तो हो गया हमारा सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद में करना यानी व्हाट इज ही डूइंग। अब कब कर रहा है, अब यानी नाउ। व्हाट इज ही डूइंग नाउ, वह अब क्या कर रहा है। क्लियर। इसी प्रकार देखते हैं पांचवा एग्जांपल। वे अभिषेक क्लासेस से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। वे अभिषेक क्लासेस से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में ऐसे आगे लेंगे, यानी व्हाई, राइट। कौन सीख रहे हैं, वे मीन्स दे, जैसे हिंदी में कहते थे। और दे जो होता है देयर फ्रेंड्स, वो है हमारा क्या, प्लूरल। और जब प्लूरल होता है तो हम लगाते हैं आर, यानी व्हाई आर, ठीक। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, यानी कौन है, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमें लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक। तो हमें देखिए यहाँ पर सीखना, यानी व्हाई आर दे लर्न हो गया, अगर इसमें जोड़ा आईएनजी हो गया बिफोर। व्हाई आर दे लर्निंग, अब क्या सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखना है हमें इंग्लिश, यानी इंग्लिश। व्हाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वे अभिषेक क्लासेस से। अब देखिए ये बच रहा है अभिषेक क्लासेस से, तो यहीं पर लिख दीजिए फ्रॉम अभिषेक क्लासेस। व्हाई आर दे लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अभिषेक क्लासेस, वो अभिषेक क्लासेस से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क स्कोर करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए छठा हो गया हमारा, ये लोग उसे गाली क्यों दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं भैया, ये लोग, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट। किसे दे रहे हैं, उसे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। गाली देना ये हो गया क्या, वर्ब। अब यहाँ पर देना वर्ब हो गया, और ये रहे जिससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और क्यों क्वेश्चन वर्ड, जिससे हम आगे जाएंगे, यानी व्हाई। कौन दे रहे हैं, ये लोग, ये सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है, यानी व्हाई के साथ लग गया आर। फिर ये लोग यानी दे पीपल, व्हाई आर दे पीपल। गाली देना का क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग, व्हाई आर द पीपल एब्यूजिंग। अब किसे दे रहे हैं, उसे, यानी हिम। ये लोग उसे गाली क्यों दे रहे हैं, व्हाई आर द पीपल, ठीक, एब्यूजिंग हिम। व्हाई आर द पीपल एब्यूजिंग हिम, ये लोग उसे गाली क्यों दे रहे हैं। क्लियर। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना सातवां एग्जांपल। तुम इस पुरानी कार को कैसे चला रहे हो। यहाँ पर देखिए तुम इस पुरानी कार को कैसे चला रहे हो, कौन चला रहे हो, तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे चला रहे हो, इस पुरानी कार को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे, जो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। चलाना ये हो गया वर्ब। क्लियर। रहा है, जिससे पता चल रहा है क्या, कि दिस इज दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखना है क्या, क्वेश्चन वर्ड। कैसे, यानी हाउ। क्लियर। हाउ के साथ यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हाउ आर। फिर लिखना है हमें क्या, सब्जेक्ट यानी यू। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी चलाना, तो हाउ आई ड्राइव, ठीक। और इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी हाउ आर यू ड्राइविंग।
तुम कैसे चला रहे हो, अब क्या चला रहे हो हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी इस पुरानी कार को, यानी दिस ओल्ड कार। हाउ आर यू ड्राइविंग, तुम कैसे चला रहे हो दिस ओल्ड कार, इस पुरानी कार को। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो की एंड के साथ आपके कोई भी डाउट्स जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड थे वो नहीं बचे होंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस से हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस से हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको पाना है 95+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में और आप 2022 बोर्ड एग्जाम फेस करने वाले हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।